सतनाम साखी। अहिंसा ही परम धर्म, परम तप और परम सत्य है। अहिंसा से ही धर्म की प्रवृत्ति होती है। मनुस्मृति में भी है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिया निग्रह एतम सामासिकम धर्मम चातुर्वर्ण्येर द्रविण मनु। अर्थात हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना, इंद्रियों का संयम, ये चारों वर्णों के लिए धर्म शास्त्रों में कहे हैं। आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज में अहिंसा का गुण भी विशेष रूप से विद्यमान था। एक समय स्वामी जी खेबरन गांव में भक्त देवन राज के आश्रम पहुंचे। वहां के प्रेमी भक्तों ने गुरु महाराज जी को बताया, यहाँ आश्रम पर बकरों की बलि चढ़ाई जाती है और स्वामी जी से आग्रह किया कि ये बलि बंद करवाई जाए, जिससे सैकड़ों निरीह पशुओं का वध होने से बच जाए। तब स्वामी जी ने सत्संग प्रवचन के माध्यम से उपदेश देते हुए समझाया, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप पवित्र स्थानों पर मिटता है, परंतु पवित्र स्थानों पर किया हुआ पाप वज्रलेप के समान कभी न मिटने वाला होता है। और मुनि वेदव्यास जी ने भी कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात वेद व्यास जी द्वारा लिखे हुए 18 पुराणों में दो ही बातें मुख्य रूप से कही गई हैं कि परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है और मन कर्म वचन से दूसरे को दुख देना, हिंसा करना ही सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी ने भी सत्संग में सभी प्रेमियों को प्रतिज्ञा दिलवाई कि आज से हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी पशु की बलि नहीं चढ़ाएंगे और न मांसाहारी तामसी भोजन का आहार करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के भजन उपदेश का प्रेमियों पर गहरा असर पड़ा और प्रेमियों ने प्रतिज्ञा कर कहा कि आज से हम किसी भी स्थान पर न बलि चढ़ाएंगे और न ही मांसाहार का उपयोग करेंगे। अहिंसा कायरता की निशानी नहीं, वरन यह तो बहादुरी का हथियार है। स्वामी जी सब जंगलों में तपस्या करने जाते थे। तब उनके तपबल के प्रभाव से एक दूसरे के विपरीत आचरण वाले, शत्रुता भाव रखने वाले पशु भी आपस में वैर हिंसा नहीं करते थे। अन्य मनुष्यों को अपनी वाणी अथवा कर्म से किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए, तभी संसार में शांति स्थापित हो सकती है। सभी के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए और मधुर वचन बोलने चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचे या जो स्वयं को अच्छा न लगता हो। वह व्यवहार भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अहिंसा के गुण को अपना लेता है, उनमें मानवता के सभी गुण स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। उनका चित्त शांत और मन प्रसन्न रहता है और जीवन आनंदमय रहता है। यदि सभी लोग अहिंसा को अपना ले तो उनके जीवन से कष्ट पीड़ाओं का अंत हो जाएगा, सभी सुखमय जीवन बिता सकेंगे। ऐसे ही स्वामी जी ने समय समय पर अनेक उपदेश देकर जीवों को सद्मार्ग पर लगाया और अहिंसा धर्म का पालन पूर्ण रूप से किया। आचार्य श्री के इस पावन प्रसंग से हमें भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि मांसाहार का, अशुद्ध आहार का, जो भोजन त्याज्य है, उसका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी भी जीव को मन वचन कर्म से दुख नहीं देना चाहिए। आचार्य श्री के पावन चरणों में शत नमन, बारंबार प्रणाम। धन धन सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साखी।